एक महत्वपूर्ण विषय श्रम नीति क्या है, इसके संदर्भ में चर्चा करना है। किसी भी उद्योग या प्रतिष्ठान का विकास के लिए श्रम नीति का होना आवश्यक होता है, जिससे श्रमिकों का कल्याण हो सके। जैसा कि श्रमिकों ने कृषक अर्थतंत्र से औद्योगिक अर्थतंत्र की ओर अग्रसर हुआ है, जिसके कारण श्रमिकों और मालिकों के बीच समय समय पर झंझट हो जाता है, क्योंकि श्रमिकों को कम मजदूरी मिलती है, जिससे हड़ताल पर चले जाते हैं, तालाबंदी हो जाती है। इस विवाद को सुलझाने के लिए सरकार ने जिम्मेवारी ले ली है और उनके हित के लिए श्रम नीति बनाया गया है। जैसा कि श्रम नीति में यह बतलाया गया कि श्रमिकों और मालिकों के बीच अच्छा संबंध होना चाहिए, जिससे कोई भी प्रतिष्ठान या उद्योग का विकास हो सके। और इसमें यह बतलाया गया कि किस तरह से मशीनों का रखरखाव हो और उत्पादन शक्ति को बढ़ाया जाए। सरकार ने श्रमिकों के लिए अनेक योजनाओं को लाया है, जिससे उनका कल्याण हो सके। उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जिसके द्वारा उन्हें ट्रेनिंग की प्राप्ति होती है, जिससे श्रमिक किसी कार्य को सही ढंग से कर सकते हैं और इस तरह से उत्पादन शक्ति में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त देखा गया कि जो श्रमिक किसी प्रतिष्ठान या उद्योग में काम करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या आवास की होती है। सरकार आवास बनाने का संकल्प लिया और धीरे धीरे देखा जा रहा है कि भारतवर्ष में श्रमिकों के हित में कार्य चल रहा है और आवास की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जिसमें बोनस एक्ट को लाया गया है, वृद्धा पेंशन की व्यवस्था की गई है, जिससे उनका कल्याण हो सके। अगर किसी श्रमिक का दुर्घटना हो जाता है तो उनके लिए सरकार महत्वपूर्ण योजनाओं को लाया है और तुरंत ही उनके लिए व्यवस्था करने की बात कही है। इस तरह से देखा जाए तो श्रम नीति एक महत्वपूर्ण नीति है, जिससे सिर्फ श्रमिकों का ही नहीं बल्कि मालिकों का भी कल्याण होता है और श्रमिक, मालिक और सरकार मिलकर इसे आगे बढ़ाते हैं, जिससे उत्पादन शक्ति में वृद्धि होती है और समय समय पर सरकार निगरानी करती है। इस तरह से देखा जाए तो आधुनिक युग में यह नीति श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण नीति माना गया है। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।